नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज इस अलीगढ़ बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि जनपद में कहां मंदिर में मनाया गया क्रिसमस डे, कहां कश्मीरी रिसर्च स्कॉलर से मारपीट के बाद एएमयू सेंटेनरी गेट बंद कर छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। साथ ही जानेंगे कि कहां अज्ञात कारणों से घर में लगी भीषण आग में झुलसी मां और 2 बच्चियां, जैन मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया रेफर। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ में जहां एक ओर सनातन धर्म के लोगों द्वारा आज के दिन तुलसी पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मंदिर में कुछ महिलाओं के द्वारा क्रिसमस डे मनाया जा रहा था। इस दौरान सनातन फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा महिलाओं के द्वारा किए जा रहे प्रोग्राम पर रोक लगा दी, तो महिलाओं की कहासुनी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हो गई, जिसको लेकर विवाद बढ़ता हुआ नजर आया। महिलाओं के द्वारा कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। मैंने अपना परिचय दिया लोगों कि मेरा नाम कृष्ण कश्यप का नाम है। सनातन परिवार फाउंडेशन जो कि हमारी एक एनजीओ है, उसके द्वारा सनातन धर्म की विशेषताएं, वैदिक संस्कृति के प्रचार के लिए हम लोग काम करते हैं। और आप माता के मंदिर में बैठ के और यहाँ पर देखिए, मैंने जब देखा तो टोपी लगी हुई कभी जितनी लेडी बैठी थी और हिंदू लेडी ने बैठी थी। सबसे बड़ी बात कोई ऐसा नहीं ईसाई क्रिसमस ट्री यहाँ पे लगा हुआ है। मैंने इनको तुरंत इतना कहा, मैडम यहाँ पर ईसाई कौन है? मैंने कहा आखिर ऐसा ईसाई कौन है जिसकी वजह से आप यहाँ पे क्रिसमस मना रहे हैं? इन लोगों ने मुझसे क्या कहा, हमने तो इंजॉयमेंट के लिए मना लिया तो वो भी कितना कहा, मैडम आप कुछ भी करो मंदिर के अंदर हमारी माता है ना जगत जननी, इनके दरबार में इस तरीके का जाना नहीं होगा। और भैया जो मुझे हुआ है कि 1 महीना भी नहीं, कोई बात नहीं, मुझे जानकारी नहीं है आपके प्रोग्राम में क्या होता है। कोई बात नहीं, मेरा इसके बात से इतना सा जानना है। ये कार्यक्रम यहाँ पर कितनी देर से चल रहा है? कार्यक्रम चला है ये 3 दिन। क्या क्या कार्यक्रम इन्होंने यहाँ पर किए थे? यहाँ पे भजन वगैरह गए थे, हाँ, तुलसी की माला बांटी थी, ठीक है, और मतलब कोई भी ऐसा ईसाई वगैरह नहीं खाते नहीं भजन ही गाई ऐसा, मतलब कोई मुखिया तो होगा ना जिन्होंने ये कार्यक्रम लगाया था। जो आपकी बातें हो रही थी, हाँ, वही वो जो उधर बैठी हुई थी, वो जो एटीट्यूड चलाने वही थी ना। अब शायद बता भी रही थी कुछ पावर में हुई है, तो मतलब पावर में तो कुछ भी करेंगे, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। मैं ये सारी चीज़ें करूँगा क्या? इतने मेरे को कहते हैं ना, औरतों के बारे में बोलना नहीं चाहिए। एक स्त्री का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि स्त्रियों को आगे बढ़ाया जाए। स्त्रियों के लिए मैं प्रतिदिन काम भी करता हूँ। वो स्त्रियाँ, एक तो मैं समझाता हूँ, ऊपर से मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाने से लगे पड़े हैं। तो मैं, आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, सबसे बस इतना सा कहना चाहूँगा कि इस तरीके की चीज़ें जहाँ भी आपको दिखें, आप प्लीज़ उस पर काम कीजिए। अपने जो भी आसपास की चौकी हो, उन लोगों को इसके बारे में सूचित कीजिए और पूरा विरोध कीजिए, क्योंकि हम हिंदू हैं, भारत में रहते हैं और यहाँ पे इस तरीके की हरकतें नहीं चलेंगी। और आपको गर्व से कहना पड़ेगा कि हम हिंदू। जय हिंद, जय भारत। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा को एक बार फिर से उठाया गया है। पिछले महीने की 17 तारीख को क्रिकेट मैच के दौरान साजिद नाम के छात्र पर क्रिकेट बैट से हमला किया गया था, जिसमें साजिद गंभीर रूप से घायल हो गया था, आईसीयू में भर्ती कराया गया था। और अब विरोध प्रदर्शन में शामिल कश्मीरी छात्रों के मुताबिक एक कश्मीरी सीनियर रिसर्च स्कॉलर पर कल देर रात उनके ही कमरे में कुछ छात्रों ने हमला किया और कमरे की खिड़कियां और शीशे तोड़ दिए, जिसके खिलाफ एएमयू में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्र बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी के शताब्दी गेट पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में शामिल कश्मीरी छात्रों का क्या कुछ आरोप है, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से हमेशा यही डिमांड रही है। चाहे उससे पहले भी एक केस हुआ था जब गन पॉइंट पे एक लड़के का लैपटॉप और उसका टैब छीना गया था। उसके बाद एक लड़के को बैट से मार दिया गया था। 3 दिन वो आईसीयू में रहा था। और अब कल रात को ये वाला मसला पेश हुआ है। हमारी हमेशा इससे यही डिमांड रही है कि हमें यूनिवर्सिटी प्रोटेक्शन दे, किसी भी बच्चे को कोई किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारी हमेशा इससे यही डिमांड रही है। हम पीसफुली यहाँ पे असेंबल हुए हैं, पीसफुली हम यही डिमांड कर रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन दे दी। क्या मामला, सेंट्री गेट क्यों बंद किया हुआ, क्या मसला है? देखिए, मसला कल रात से है। हमारा एक जेएन के स्टूडेंट सीनियर स्कॉलर है, जिब्रान फाजली नाम साहब है, ठीक है। तो वो कल रात अपने रूम पे बैठे थे, ठीक है। तो कल उनके बगल वाले जो है वहाँ पे एक बैडमिंटन कोर्ट है, वहाँ बच्चे खेल रहे थे।
तो जिब्रान बहुत देर हो गई थी, तो बच्चों एक जिब्रान साहब रूम से निकल गए, डिस्टर्ब हो रहे थे, बहुत रात में हो गई थी 1 बजे। जिब्रान साहब निकल गए रूम से, उन बच्चों को बताया कि यहाँ ये बंद करो, बहुत देर हो गई है, डिस्टर्बेंस हो रही है। तो इन बच्चों ने पहले तो माना नहीं, ठीक है। फिर दूसरी बार जब गए, ठीक है, तो फिर उस चीज़ को लेके वो बच्चे थोड़ा एग्रेसिव हो गए, वहाँ से प्रोवोकेशन स्टार्ट हो गई, तो गालियाँ वाले स्टार्ट हो गई। तो फिर जिब्रान साहब ने उस डिफेंस में की कोशिश करनी, लेकिन वो वहाँ से एकदम 20-30 लड़के आ गए और उनको मारना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो फिर जिब्रान साहब जो हैं अपने आप को बचाव में अपने रूम में घुस गए थे। जब भी वो अपने रूम में घुसे, उन्हें दरवाज़ा बंद कर रहा है, वो लोग पीछे आ गए उसके, तकरीबन 30-40 लड़के थे वो, और उन्होंने गेट तोड़ने की कोशिश करी और शीशे विशे भी तोड़ दिए, ठीक है। गेट भी तोड़ दिया, हाँ, गेट भी तोड़ दिया और शीशे विशे भी तोड़ने की कोशिश करी। और फिर उन्होंने हमें कॉल करी, हमने प्रॉक्टर साहब को भी कोशिश करी कॉल कांटेक्ट करने की, प्रोच साहब को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बिल्कुल भी जवाब नहीं आया। हम इसी चीज़ को लेकर धरना कर रहे थे। हम अभी आप लोगों को क्या मुतालबात हैं? हमारा ये मुतालबात इससे पहले मैं इस चीज़ को लेकर चलूँ, जब हम स्टार्ट यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे, बीट हमने जमा करी, तो फिर क्या हुआ कि हम इस चीज़ को आगे, इस बात को आगे ले ही जा रहे थे कि इतने में एक लड़कों का झुंड आ गया, ठीक है। वो भी यही लड़के थे जिन्होंने कल रात मारा था, ठीक है। तो उन्होंने हमारे बच्चों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी, और इसी बदतमीजी को लेके ये सब प्रॉक्टर के सामने हो रहा है। ये मैं आपको बताऊं, प्रॉक्टर के सामने ये सब, प्रॉक्टर पुलिस भी बैठी है, प्रॉक्टर भी, मुझे लगता है प्रॉक्टर ही करवा रहे हैं, प्रॉक्टर ही करवा रहे हैं, प्रॉक्टर पूरी तरह से इस चीज़ में इन्वॉल्व है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? इन्होंने बच्चों को मारा, बेल्ट मारे और धमकियाँ दे दी, गोली वोली मारने की धमकी दी है, ठीक है। और अभी हम कट्टे लेके घूम रहे हैं। अब हम ये मुतालबा करना चाहिए, पहले तो हम सबसे पहले प्रॉक्टर की रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, क्योंकि जब आप सुप्रीम सिक्योरिटी ऑफिसर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता यहाँ पे, तो फिर आप किस लिए हैं यहाँ पे? आप अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आप किस लिए उस कुर्सी पे खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारी डिमांड्स है, जैसे कि वहाँ पे जो MM हॉल का पोस्ट है उसको हटाया जाए, ठीक है। और जो वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है वो बीचों बीच आपने हॉस्टल में खड़ा कर रखा है, आप बताइए वो वायलेंस नहीं है, वो क्या है? फिर उसको हटा के किसी दूसरी जगह लगा दीजिए, ग्राउंड में लगा दीजिएगा। हम चीज़ सपोर्ट्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन उस चीज़ को वहीं रख दीजिए ना जहाँ सपोर्ट ग्राउंड होता है, वहाँ लगवा दीजिए ना। ये एक इंसाइटमेंट बनती है लड़ने वालों की, ठीक है। तो लिहाजा मैं हमारी डिमांड से ही रहेंगी, सबसे पहले प्रॉक्टर की रेजिग्नेशन, ठीक है, हाँ। और दूसरी बात यह है कि प्रोस को हटाया जाए। तीसरी बात, बैडमिंटन कोर्ट जो है, ठीक है, उसको वहाँ से हटा के किसी और जगह शिफ्ट करा जाए। और जो लोग कल भी मारने आए थे और आज भी मारने आए, ठीक है, वही लोग हैं वो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। या हम सब लोग ये नहीं चाहेंगे कि आपस में किसी भी लड़कों में झगड़ा हो। यहाँ पे किसी रीज़न की वजह से आपस में कुछ लोगों में इख्तिलाफ हुए, मुझे ये नहीं पता कि कौन सा गुड्स सही है और कौन सा गलत है, लेकिन मेरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सारे तलबाओं से यही अपील है कि आप लोगों को पढ़ने का मौका दिया गया है, तो आप पढ़ें और अपने माँ बाप का और हिंदुस्तान का नाम रोशन करें, ना कि इस इदारे में आके आपसी लड़ाई का शिकार हो। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जिसने भी ये गलती की है, क्या वो किसी भी गुट का हो, उसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उसको इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल के फेंके। क्या वो किसी भी लॉबी से कनेक्टेड हो या किसी भी गुट से हो। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी कुछ हुआ, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ और या जिन बच्चों को मारा गया है, उनको मारने वालों को सख्त से सख्त सज़ा हो और एडमिनिस्ट्रेशन उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। बच्चे इसीलिए यहाँ पे मौजूद हैं और इनके जो भी कुछ कॉजेज़ हैं उनको सॉल्व करे फ़ौरन। ठीक है सर, कश्मीरी स्टूडेंट्स ने गेट बंद कर दिया, क्या हेजिटेशन हुआ था ग्रुप्स में, अब क्या कंडीशन है? मामला ये है कि कल हमें जो इन्फॉर्मेशन आई है वो ये है कि कल MM हॉल में रात में कुछ लड़के बैडमिंटन खेल रहे थे। उसी दौरान एक कश्मीर का लड़का है, उसने जाकर के कुछ कहा और ये कहा कि इसे बंद कर दीजिए। उसी को लेकर के बहरहाल बैडमिंटन खेलने के दौरान दो लड़कों के बीच में आपस में हाथापाई हुई और जैसे ही ये मैटर रिपोर्ट हुआ, वहाँ की जो टीम के मेंबर थे, प्रोवोस की टीम के मेंबर्स डॉक्टर अनस, वो फ़ौरन पहुँच गए मौके पर और दोनों लोगों से बातचीत किया। बातचीत करने के बाद आपस में उनमें सारी चीज़ें सुलह हो गई, कोई बात नहीं रह गई और ना हमारे पास किसी ने कोई कंप्लेंट किया।
आज अचानक शाम को 4:30-5 बजे के आसपास में एक लड़का इरफान है जिसने हमको कॉल किया कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमारी कुछ कंप्लेंट्स हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा आप आइए और मैं आ रहा हूँ, आधा पौन घंटा में मैं पहुँच रहा हूँ, आप आइए। तो उन लोगों ने बजाय प्रॉक्टर ऑफिस आने के सेंट्रली गेट पे पहुँच गए। जैसे ही मुझे उसकी खबर मिली कि इस गेट पे जाकर के गेट को बंद कर दिया है, हम फ़ौरन पहुँच गए और वहाँ जो कश्मीर के लड़के बैठे हुए थे अपनी ग्रीवांस को लेकर के, मैं उनसे बातचीत कर रहा था। बातचीत करने के दौरान ही जो एक छोटा सा हमारा गेट है उस पर भी थोड़ा सा क्यास होने लगा, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो रही थी, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। तो पता ये चला कि फिर कुछ आपस में कुछ लोगों के बीच में झड़प सी हो गई है, लेकिन हमारे जो वहाँ पर सिक्योरिटी स्टाफ था, प्रोक्टोरियल टीम थी, उन्होंने फ़ौरन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश किया और कंट्रोल हो भी गया। लड़कों ने फिर गेट खुल गया, गेट को खुलवा दिया गया था। उसकी वजह यह है कि गेट बंद होने से जो आम पब्लिक है और लड़के हैं जो हबीब हाल और वीएम हाल, उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। दूसरे लाइब्रेरी में लड़के पढ़ रहे थे, बहुत से लड़कों को आकर के खाना खाने जाना था, कुछ को खाना खा करके लाइब्रेरी जाना था। तो इस वजह से मैं खुद ही लड़कों से प्लीड कर रहा था कि भाई गेट खोल दीजिए और आपकी जो शिकायत है, जो कंप्लेंट है, वो आप अपना दे दीजिए, हम उसको देखेंगे, उसमें जो एज पर रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी बनेगा जिसके खिलाफ वो सारी चीज़ें कार्रवाई होंगी। तो कुल मिलाकर ये रहा है और अब गेट खुला हुआ है, सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। सभी लड़के कश्मीर के और दूसरे जो भी लड़के हैं वो सब अपने अपने कमरों पे चले गए हैं। कैंपस बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है फ़िलहाल। जो लड़के लड़े थे सर हॉल में, वो दोनों कश्मीर के थे ग्रुप्स या अलग अलग थे? नहीं, दोनों अलग। एक लड़का कश्मीर का है और जो दूसरा जिससे झगड़ा हुआ वो दूसरी जगह का है, यहाँ यूपी का है। इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। उन लोगों ने डिमांड क्या रखी है? लड़कों ने डिमांड मेमोरेंडम दिया है, उसमें कई डिमांड्स हैं और जो ख़ास डिमांड है वो ये है कि वो चाहते हैं कि हर हाल के अंदर एक वार्डन होना चाहिए जो कश्मीरी लड़कियों का ख़ास तौर पे ख्याल रखे, और दूसरा ये है कि जो प्रोस्ट और जो प्रोक्टोरियल टीम है उसके बारे में उन्होंने कहा कि साहब इनको हटना चाहिए। और तीसरी जो मेन डिमांड है वो ये है कि वाइस चांसलर साहब से वो मिलना चाहते हैं कि हमारी मुलाकात हो जाए। और जो अगली जो डिमांड है वो ये है कि जो जिन लोगों ने उनके साथ हाथापाई या झगड़ा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कोई इंजरी हुई है क्या इसमें हाथापाई? नहीं, फ़िलहाल हमारे पास अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसी को कोई इंजरी हुई है और किसी ने नहीं, ना कोई कंप्लेंट ही नहीं मेरे पास आई है। कल से किसी की कोई कंप्लेंट नहीं आई कि यानी झगड़े की भी कोई कंप्लेंट नहीं आई है हमारे पास। ये तो अचानक डेवलपमेंट हुआ है कि ये आकर के गेट पे बैठ गए और गेट को बंद कर दिया और जिसकी वजह से तमाम दिक्कतें आना शुरू हो गई। सर आज किस तरह का ज्ञापन दिया गया है, क्या लड़कों को क्या विवाद था? देखिए, सूचना मिली थी कि यूनिवर्सिटी के अंदर कश्मीरी छात्र और गाजीपुर का जो ग्रुप है उसके बीच कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो उसी संबंध में कश्मीरी छात्रों द्वारा जो सेंट्रली गेट पहले बंद किया गया था, फिर बाद में प्रॉक्टर ऑफिस के जो प्रोक्टोरियल टीम है उनके आने के बाद गेट खोला गया है। उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया है अपनी मांगों से संबंधित, और कल डीएम साहब से मिलने के लिए समय भी मांगा है। तो कल इनकी टीम आएगी 5 लोगों की, तो उनको हम जिलाधिकारी महोदय से इनकी वार्ता करवा देंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। दरअसल पूरा मामला थाना डेलीगेट क्षेत्र के इंदिरा नगर का है, जहां आज सुबह नहा रहे मां बेटी अचानक आग लगने के कारण गंभीर रूप से आग में झुलस गई। स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया और मां और बेटी को घर से बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जहाँ उनकी स्थिति गंभीर होने के चलते डॉक्टरों ने उन्हें जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। क्या हुआ था यहाँ पर, किस तरीके से आग लगी थी? भैया हमें ना पता, मैं तो पानी दे गई हूँ, दोनों तीनों माँ बेटी में नहा दे बेटा है ने, बस सब रही चले गए हैं, बस वही तीनों माँ बेटी है भैया। नहाने की खुशी है। आग कैसे लग गई थी? अब पता ही ना भैया कैसे लगी है। कितने बजे आग लगी थी? क्या जब भी बज रहे होंगे, क्या बज रहे? 8:30 का होगा। हाँ ऐसे बज रहे। ज्यादा जल गए हैं? सब
सब रही जर गए बेटा। तरीके से बताया गया। कैच के मोहल्ला ने सबने क्या काम होता था ना तो कुछ काम ना हो रो। फिर कैसे आग लगी? अब पता ना भैया, भगवान जाने फिर भी जाने मेरा। कहाँ लेकर के गए हो ना? हॉस्पिटल ले गए। अब ये पता ना कौन से ले गए, मतलब कितने लोग जल गए? बता दो। तीन मैया बेटी है, तीन। किस जगह पे लगी थी? कौन सी जगह? यहाँ में लगी है। जगह का क्या नाम है? इंदिरा नगर, खैर रोड, अलीगढ़। क्या नाम है तुम्हारा? मोहित। क्या हुआ? किस तरीके से आग लगी थी? मोटर पड़ने से। मोटर किस तरीके से फटी? क्या हुआ था? पता नहीं कैसे फट गई अचानक। मैं तो तैयार हो रहा था अंदर। कितने बजे की घटना है? जो होगी आज 9:15 बजे करीब। कोई इसमें जल भी गया क्या? हाँ, मेरी दोनों बहन और मम्मी। कितनी उम्र होगी उनकी बहनों की? बहन की एक की 13 साल और एक की 9। किस चीज़ का काम होता था यहाँ पर? यहाँ भट्टी का। तो क्या जलाता है यहाँ पर? यहाँ तो बहुत कार्टून जल गए। बागे सप्लाई का काम है हमारा। कर क्या रहे थे ये सब लोग यहाँ? नहा रहे थे अंदर। तो भट्टी चलती है यहाँ? हाँ, भट्टी ये चल रही है। हम पे अंदर सफाई का काम चलता है। अब कहाँ लेकर के गए उन्हें? उन्हें हॉस्पिटल। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। चित्र पर किया माल्यार्पण। क्षेत्र के लाखा बाजार का गवाना में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती समारोह आयोजित की गई। जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशपाल माहौर शामिल हुए। जयंती समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माला पड़ करने के साथ साथ मिठाई भी वितरित की। क्या नाम है आपका? पाल सिंह पम्मी राणा। आज जो अटल वाजपेयी की जो जयंती बनाई, इस विषय में क्या कहेंगे आप? अटल जी का है एक संदेश था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है लेके अटल जी का है हमेशा है आता है सबके देश के लिए कृत हमेशा है आता है। उनके सद्भावना रही कि सबको साथ लेके है आता है और सबको आगे बढ़ा जाए देश को। अटल जी की आज है आता है 25 दिसंबर के दिन है आता है सबसे उनकी पुण्य तिथि है मनाई जाती है जी। और बड़ा माननीय मंत्री नरेंद्र मोदी जी भी है कि आते हैं उनके व्रत है कि आते काफ़ी अच्छा है कि आते समझे मन की बात में कहा है उन्होंने है कि आते अच्छा संकल्प ले के आते हैं उनके व्रत है जिनका वो संकल्प है छोड़ के गए थे। आज है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है कि उनको पूरा कर रहे हैं। जो उनकी है कि आते जितनी भी है कि आते उनकी योजनाएँ थी है कि जितना भी है कि उन्होंने किया था, जो अधूरा छोड़ गए थे है कि सारा कुछ है कि आते समझे अटल जी के प्रति है कि आदर माननीय नरेंद्र मोदी जी है कि आदर प्रधानमंत्री जी उनका पूरा कर रहे हैं। योगी जी की अभी है पूरा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। और खबर आपके साथ, आपके हाथ।